गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, क्लास 12 सीबीएसई की हमारी अकाउंटेंसी की क्लास चल रही है, जिसके हम डीके गोयल बुक कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 53 से 57 आज हम सॉल्व करेंगे। और चैप्टर है हमारा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये हमारा लेक्चर नंबर 70 है। अब तक की क्लासेज आपने नहीं देखी हो तो आप जरूर से देखें। कंप्लीट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट अपन इस क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जो बैच है, विश्वास बैच, ये कम्प्लीटली क्लास 12 सीबीएसई के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है। आप सभी स्टूडेंट्स इसका प्रॉपर रिवीजन करें। इस बुक का हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस बुक के इलस्ट्रेशंस, थ्योरी कॉन्सेप्ट और इंटरनल जितना भी मैटर है वो सारा आपको इस बैच में कवर हो जाएगा। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। एनसीईआरटी का बैच आप इसी यूट्यूब चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी क्लासेज हमारी अलग से अपलोड होती हैं। और एनसीईआरटी समर्पण बैच के नाम से क्लास 12 सीबीएसई का एनसीईआरटी का ये बैच कंप्लीट रनिंग में है। और ये जो एनसीईआरटी जो बुक होती है उसको कंप्लीट करने के लिए है, और उसी का पूरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर कवर किया जा रहा है। आरबीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत यूजफुल है, या जिन भी स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी सिलेबस एप्लीकेबल होता है उन सब के लिए ये क्लास बहुत यूजफुल है। आप सभी इस क्लास को जरूर से ज्वाइन करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, ठीक है। और आप जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पहला क्वेश्चन लेंगे 53। ए, बी एंड सी तीन पार्टनर हैं और इक्वल पार्टनर है, मतलब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल रेशो रहेगा। बिल्स पेबल आपको दे रखा है, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, प्रोविजन, लैंड एंड बिल्डिंग। बी रिटायर्ड ऑन 1st April 2022. A and C decided to continue business sharing profits in the ratio 3:2. बी फर्म से रिटायर होता है और जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनके बीच में 3:2 डिसाइड होता है। गुडविल फर्म का दे रखा है 57,600। इसमें से अपने को बी का शेयर निकालना है। रिजर्व यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपको 10% मेंटेन करना है, तो 4,500 इसका आ जाएगा 10%। और 5,000 का प्रोविजन आपका बना हुआ है, इसका मतलब 500 रुपये का प्रोविजन आपको रिड्यूस करना है। और ये 500 का जो प्रोविजन होगा ये आपको रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में शो करना है, क्योंकि 500 रुपये का प्रोविजन आपका कम हो गया है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 132 करनी है, और लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास पहले से 1,12,000 की है। इसका मतलब 12,000 आपको वैल्यू इंक्रीज करनी है। फर्नीचर को 8,000 से रिड्यूस करना है। आउटस्टैंडिंग जो रेंट है 1,500, ये आपको रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में दिखाना है। और फर्नीचर रिड्यूस होगा, ये भी रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में दिखाना है। Remaining partner decided to bring sufficient cash in business to pay off B to maintain a bank balance 24,800, and they also decided to readjust their capitals as per their new profit sharing ratio. तो कैपिटल का एडजस्टमेंट है इसके अंदर। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, बैलेंस शीट। सबसे पहला नेसेसरी लेजर अकाउंट आएगा आपका रिवेल्यूएशन अकाउंट। फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, आउटस्टैंडिंग रेंट आपका लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और प्रोविजन आपका अगेन कम हो गया है, ठीक है। 5,000 का प्रोविजन था और 8% हमने प्रोविजन 4,500 रखा है। जो डेटर्स आपके 45,000 थे उसका 10%, तो 500 रुपीज का प्रोविजन आपका कम हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी इंक्रीज हो रही है, तो इसको अपन प्लस में लिख लेंगे। 12,500 टोटल लगाएंगे और इधर से माइनस कर लेंगे। 3,000 का हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है रिवेल्यूएशन अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर अपन बात करें तो बाय बैलेंस बीडी 60,000, 40,000, 32,000। जनरल रिजर्व 10,000, 10,000, 1,000। जनरल रिजर्व का बैलेंस आपको दे रखा था, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रिवेल्यूएशन
1000, 1000, 1000 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स का हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, क्योंकि जो पार्टनर्स का रेशो है वो इक्वल है। इसके बाद में गुडविल का अपन वैल्यूएशन करेंगे और गुडविल का अमाउंट यहाँ पर ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट दिखाएंगे। ठीक है, इस बात को वर्किंग नोट से सीख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो गेनिंग रेशो निकालेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो आप न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस कर दीजिए, गेनिंग रेशो आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 4:1। और फर्म की गुडविल आपको 57,600 दे रखी है। यहाँ से आप बी का शेयर 1/3 निकालेंगे, 19,200, और इसको हम ए और सी में 4:1 में डिवाइड कर देंगे। ए का अमाउंट आ जाएगा 19,200 अपॉन 4/5, 15,360, और ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आएंगे आप। ये गुडविल का अमाउंट निकल चुका है दोनों पार्टनर का, 15,360 एंड 3,840। तो बी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाय ए एंड सी। ठीक है, यहाँ पे सी आएगा और इधर आ जाएगा आपका टू बी कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट आ जाएगा, क्रेडिट में से आप डेबिट माइनस करेंगे, ये आपका बैलेंस शीट इस तरफ आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। 57,640, 72,200 और 41,160। अब इधर से अपन कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे और कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के लिए अपन इधर देखते हैं। बी को अमाउंट पे करना है 72,200 का। ए और सी की एडजस्टेड कैपिटल 57,640 एंड 41,160। ये कहाँ से आई है? ये आपको यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया आपने, ये आपका एडजस्टेड कैपिटल है ए और सी का, इसको अपने को लेना है। ठीक है, तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल लेनी है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको रिक्वायर्ड कैश बैलेंस 24,800 रखना है और एग्जिस्टिंग जो कैश बैलेंस है वो आपको माइनस कर देना। तो आपकी जो न्यू कैपिटल आएगी वो आपकी 175,800 आ जाएगी। इस तरह से एडजस्टमेंट अपने को तब करना होता है जब रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए पेमेंट रिमेनिंग पार्टनर्स लेकर आएंगे और उनकी कैपिटल जो है न्यू रेशो में रखनी है और साथ में एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस भी रखना है। तो रिक्वायर्ड कैश बैलेंस को प्लस करेंगे, नया वाला जो कैश बैलेंस होगा उसे हम प्लस करेंगे और ओल्ड वाला कैश बैलेंस अपन माइनस कर देंगे। तो नई कैपिटल आपकी इतनी आ जाएगी और इसे न्यू रेशो में डिवाइड कर देंगे तो इंडिविजुअली ए और सी की यहाँ पर कैपिटल निकल के आ जाएगी 1,05,480 एंड 70,320। इस कैपिटल को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस शीट में लिख लेंगे। फिर आप डिफरेंस निकालेंगे 1,05,480 में से 57,640 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 47,840 बाय बैंक अकाउंट। सिमिलरली इधर से आपका जो बैलेंस है सी का 70,320 में से आप 41,160 माइनस कर लेंगे, 29,160 आपका सी का बाय बैंक आ जाएगा। और जो बी रिटायरिंग पार्टनर उसको हम पेमेंट कर देंगे 72,000 का टू बैंक अकाउंट। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपका बैंक का बैलेंस आ जाएगा, स्टॉक कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई है, फर्नीचर की वैल्यू चेंज हो चुकी है। फर्नीचर के बाद में आपका डेटर्स का प्रोविजन आपका माइनस हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी इंक्रीज हो चुकी है। बिल्स पेबल क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से आपकी एक नई लाइबिलिटी आ जाएगी और दोनों पार्टनर्स की नई कैपिटल यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये आपका बैलेंस शीट यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 53 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में लेते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर हमारा 54। देखिए 54 देखिए, ए बी एंड सी तीन पार्टनर हैं, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बी फर्म से रिटायर होता है 31 मार्च को और एबीसी की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल दे रखी है 5,10,330,180। कैश एंड बैंक बैलेंस हमारे पास 30,000 का था। बी वाज टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट बाय ए एंड सी इन दैट मैनर देयर कैपिटल बी प्रोपोर्शनेट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दैट इज 5:3। सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा कैपिटल का एडजस्टमेंट है और केवल कैपिटल का एडजस्टमेंट है और जर्नल एंट्री आपको करनी है और मिनिमम कैश बैलेंस आपको 50,000 का रखना है। तो सबसे पहले कैपिटल का एडजस्टमेंट हो जाएगा, बी को कितना अमाउंट पे करना है, ए और सी की एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी दोनों की। रिक्वायर्ड कैश बैलेंस 50,000, एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस आपका 30,000, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इधर से आपका न्यू कैपिटल आ जाएगा 10,000, 10,40,000। ठीक है, इसका आप 5:3 में डिवाइड कर देंगे 6,50,000। सिंस ए की एडजस्टेड कैपिटल थी 510
और न्यू कैपिटल है 650। तो इसका मतलब 1,40,000 का शॉर्ट अमाउंट है, ये लेकर आना होगा मिस्टर ए को। सी की न्यू कैपिटल 390 है और एडजस्टेड कैपिटल 180 है, इसका मतलब इसको भी कैपिटल कम है और डिफरेंस अमाउंट जो होगा 2,10,000 सी को लेकर आना होगा। तो दोनों पार्टनर्स कैपिटल लेकर आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। दोनों पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट 350 लेकर आएंगे और बी को पेमेंट करना है, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,30,000। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट होता है क्योंकि इसमें अपन ने जो है आपका बैलेंस कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 55। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है, 4-2-3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। वाई फर्म से रिटायर होता है। ऑन दिस डे हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स 2 लाख रुपीज, यहाँ पर वाई की कैपिटल है। एक्स और जेड उसे 2,40,000 रुपीज का फुल सेटलमेंट में पेमेंट देने को एग्री हुए हैं। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड एक्स एंड जेड डिसाइड फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, हिडन गुडविल का ये कॉन्सेप्ट है और हिडन गुडविल आपको समझनी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर गेनिंग रेशो निकालना बता देता हूँ। आपका ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है। आप न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करेंगे तो एक्स का और जेड का गेनिंग रेशो आ जाएगा 1:3। फिर आप हिडन गुडविल निकालेंगे और हिडन गुडविल के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपको जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कितना पेमेंट करना है, 240 का। और वाई का जो रिटायरिंग पार्टनर है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, 2 लाख रुपीज। तो वाई शेयर ऑफ हिडन गुडविल, हिडन गुड देखिए दोनों पार्टनर्स की हिडन गुडविल अपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, 10,000 और 30,000। इसकी एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। 10,000 एंड 30,000, 40,000 इसकी गुडविल की एंट्री हो जाएगी। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये वाई को हम फाइनल पेमेंट कर देंगे तो ये फाइनल पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 56। क्वेश्चन नंबर 56 में शोभा, रोमिला एंड पायल तीन पार्टनर हैं, इक्वल इनका रेशो है। रोमिला फर्म से रिटायर होती है 1 अप्रैल को और उसका आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 5,80,000 का अमाउंट है और फुल सेटलमेंट में उसको 640 का पेमेंट करेंगे और फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 7:2 रहेगा। 40,000 इमिडिएटली पे करेंगे और बाकी का उसे बाद में पेमेंट करेंगे तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो सबसे पहले वर्किंग नोट पे चलते हैं। देखो वर्किंग नोट पे अपन बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। ओल्ड रेशो दे रखा है और न्यू रेशो दे रखा है। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करते हैं तो गेनिंग रेशो यहाँ पर शोभा का आ जाएगा 4/9, लेकिन पायल का यहाँ पर 1/9 का सेक्रीफाई होगा। पायल का रेशो इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाएगा। रोमिला का हो जाएगा आपका सेक्रीफाइस 1/3, 3/9। अमाउंट एग्रीड टू बी पेड इन फुल सेटलमेंट 640। ठीक है, फुल सेटलमेंट में अमाउंट दे रखा है आपको 640 का और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उसकी कैपिटल कितनी है 580, तो इसकी गुडविल कितनी होते हैं 60,000। अब रोमिला की जो गुडविल है 60,000, उससे हम फर्म की गुडविल निकालेंगे और वो हो जाएगी 1,80,000। फर्म की गुडविल इसलिए निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर पार्टनर को गेन होने के बजाय सेक्रीफाई भी हो रहा है, तो गेन सेक्रीफाई का जो एडजस्टमेंट किया जाता है वो फर्म की गुडविल से किया जाता है। तो शोभा का जो शेयर निकलेगा 4/9 वो 80,000 निकलेगा और पायल का शेयर निकलेगा 20,000। तो इसका मतलब यहाँ पर यह होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको तो गुडविल मिलेगी ही मिलेगी, साथ में जो पार्टनर को सेक्रीफाई हो रहा है उसको भी गुडविल मिलेगी। और वो गुडविल देगा कौन, गेनिंग पार्टनर। तो हम यहाँ पर गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, शोभा कैपिटल अकाउंट डेबिट, पायल कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी पायल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और रोमिला कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, दोनों पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे तो शोभा कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बाकी रोमिला को हम पेमेंट करेंगे 640 का, उसमें से 40,000 का इमीडिएटली पेमेंट करेंगे और बाकी का हम उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 56। अब लेते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 57।
रतन, अनमोल एंड हीरा 3 पार्टनर हैं और इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं। रतन रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2026। अनमोल और हीरा का जो न्यू रेशियो रहेगा 5:4 रहेगा। स्टॉक आपको दे रखा है, स्टॉक 44 का दे रखा है। डेटर्स आपको दे रखा है, प्रोविजन दे रखा है। इन्वेस्टमेंट 1,50,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 का दे रखा है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपको 10,000 का दे रखा है। तीनों पार्टनर्स की आपको कैपिटल दे रखी है। देखिए यहाँ पर आपको क्लेम दे रखा है 46,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है वो 46 है, बट आपका रिजर्व कितना है? 40,000 का है। तो आप क्या करेंगे? 40,000 के रिजर्व में से 46 आपका लाइबिलिटी में जाएगा। तो जो 6,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट होगा वो आप क्या करेंगे? रिवेल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 46,000। यहाँ पर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा रिजर्व जो है आपका लाइबिलिटी में जा चुका है और एक्स्ट्रा 6,000 रिवेल्यूएशन में जा चुका है। स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक आपका 10% ज्यादा लगा रखा है। तो देखो स्टॉक की वैल्यू आपको दे रखी है 44,000 और 10% ज्यादा वैल्यू लगा रखी है, तो 10/110 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4,000। तो 4,000 का पेमेंट आपने ज्यादा कर रखा है, इसलिए हम यहाँ पर 4,000 का स्टॉक कम कर देंगे और स्टॉक की वैल्यू कम होने की एंट्री हो जाएगी रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 4,000। इसके बाद में बेड डेट्स आपको 7,000 का दे रखा है, तो बेड डेट्स की आपकी एंट्री हो जाएगी और बेड डेट्स हो जाएगा बच्चों आपका 7,000 का, उसकी एंट्री है बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 7,000। ठीक है। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स आपको 5,000 का पहले से दे रखा है, इसको अपन यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 5,000 का दे रखा है, इससे अपन पहले बेड डेट्स को राइट ऑफ करेंगे और एक्स्ट्रा जो 2,000 का बेड डेट्स हुआ है उसे हम रिवेल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारी एंट्री बन जाएगी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स अकाउंट। इसके बाद में रतन को हम इन्वेस्टमेंट और 50% स्टॉक फुल सेटलमेंट में दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट और 50% ऑफ स्टॉक इन फुल सेटलमेंट में हम रतन को दे रहे हैं, तो उसका पेमेंट निकालते हैं, कितना उसको पेमेंट करना है। वर्किंग नोट पे आते हैं। सबसे पहले ओल्ड रेशो में से आप न्यू रेशो, मतलब न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करेंगे, गेनिंग रेशो आ जाएगा आपका 2:1। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन टू रतन, रतन को हम 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं और स्टॉक 40,000 का, उसका 50% 20,000 स्टॉक दे रहे हैं। ठीक है। और एडजस्टेड जो कैपिटल है उसकी वो 152 है। कैसे मैं आपको बताऊं? देखो यहाँ से इसकी कैपिटल आपको क्वेश्चन में 156 दे रखी और 156 में से हमने रिवेल्यूएशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। रिवेल्यूएशन का लॉस हो रहा है 12,000 का। देखो 6,000 तो आपने यहाँ लिखा है, 4,000 यहाँ पे लिखा है और 2,000 यहाँ पे लिखा है। 6 और 6 12, 12,000 का लॉस, लॉस हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इस लॉस में रतन का जो शेयर है वो 4,000, तो उसकी जो कैपिटल 156 दे रखी है उसमें से 4,000 माइनस कर देंगे, तो उसे कैपिटल में कितना पेमेंट उसका एडजस्टेड आता है 152, बट उसको पेमेंट कितने का कर रहे हैं 170 का। पेमेंट 170 का कर रहे हैं बट उसकी जो कैपिटल है वो 152 है। इसका मतलब 18,000 का जो ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं वो उसकी क्या हो जाएगी? गुडविल हो जाएगी। और इस गुडविल को हम गेनिंग रेशो में जो भी हमने निकाला है 2:1 में डिवाइड करेंगे, 12,000 और 6,000। तो गुडविल की आपकी एंट्री बन जाएगी, ये रिवेल्यूएशन के लॉस की एंट्री बन चुकी है। गुडविल की एंट्री बन जाएगी अनमोल कैपिटल अकाउंट डेबिट, हीरा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रतन कैपिटल। फिर बाद में रतन को पेमेंट करने की एंट्री बन जाएगी रतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। तो 1,70,000 का इसको पेमेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपका क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। क्लासेस का जो मटेरियल है आपको बिल्कुल एकदम क्लास वर्क फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है।
और अच्छे से आप इस मैटर को रिवाइज करें, क्योंकि आपको हम जो मैटर दे रहे हैं वो बिल्कुल न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो आप क्लासरूम के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न से सॉल्व करवाते हैं और एग्जाम में भी आपको इसी पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बच्चों ये थी अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास में फिलहाल इतना ही रखेंगे, बाकी का मैटर अपन नेक्स्ट क्लास में